आज हम ममता पाठ का अभ्यास करेंगे। उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो इस पाठ में क्या है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिका पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलिया में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप से आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को अब वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शौन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? रोहतास दुर्ग। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री है। चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता यानी कि पुत्री ममता थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शौन के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। चूड़ामणि अपने प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। तब ममता प्रकोष्ठ यानी कि भवन का फाटक के पास वाला कमरा और शौन यानी कि नदी का नाम और कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। बेसुध यानी कि बेखबर और तल्लीन। पिता का आना न जान सकी, तो उसके पिता आए तो भी वो जान न सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिका पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे, तो वो अपनी स्नेह पालिका की पुत्री के लिए क्या करे, वो उसके यह सोचने पर स्थिर हो गए। लौटकर बाहर चले गए और वापस चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। ऐसा हर रोज होता, परंतु आज मंत्री के मन में बहुत चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे और वो सीधे चलते न थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। वे फिर ममता के पास आए। उसके पिता फिर से ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। जब ममता के पास आए तब उसके 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा और ममता ने बाद में घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए और सब लोग थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने उसके पिताजी को पूछा कि यह क्या है? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया और वो उसको उनकी बेटी को बोलते हैं कि ये तेरे लिए
कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? इतना सारा स्वर्ण देखकर ममता चौंक उठी और पूछने लगी, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उसके पिताजी ने कहा, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए। तो क्या आपने शत्रु का उपकोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। तो ममता ने बोला कि आपने शत्रु की रिश्वत स्वीकार कर ली। पिताजी, यह अनर्थ यानी कि बहुत बुरा है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो उसके पिताजी को कहती है कि लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहता दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। पतनोन्मुख यानी कि जिसका पतन विनाश शीघ्र, पतन यानी कि विनाश शीघ्र होने वाला हो, उसको बोलते मंत्रित्व यानी कि मंत्री पद जब छीन जाएगा तब नहीं रहेगा, तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगा? हे भगवान, जब पद न रहेगा तो इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस करेंगे, पिताजी क्या हमें भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेंक दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, इसकी चमक हमारी आंखों को अंधा बना रही है। मूर्खे कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। दूसरे दिन, अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। रोहतास दुर्ग तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहता था, तो पठानों ने कहा, यह महिलाओं का तो अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वही मारे गए। बात बढ़ गई, तब तलवारें खींचने लगे और मंत्री वहां मारे गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई। ममता, डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग पर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। ममता को इधर उधर ढूंढ रहे थे, परंतु ममता वहां मिली नहीं। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खड़गहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, यहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष यानी कि खंडहर की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यहाँ एक भग्नावशेष के मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या श्रीवंतयो तो माँ ये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। इसका अर्थ होता है कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। अब पाठ रुक गया और उनकी भीषण और हताश आकृति, हताश यानी कि निराशा आकृति दीपक के मंद प्रकाश, मंद यानी कि धीमा
धीमा प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। स्त्री तब उठी और उसने वो कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। परंतु उस व्यक्ति ने उसको कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए। तब बोलती, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा तुम कौन हो? तो वो बोलता है, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेषा से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। कि मैं चौसा युद्ध में शेषा से विपन्न यानी संकटग्रस्त हूँ, उसे रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। तो इस रात में आगे चलने में असमर्थ हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता। क्या शेषा से स्त्री ने अपने ओठ काट लिए? क्या शेषा से स्त्री ने अपने ओठ काट लिए? काट लेना यानी कि क्रोध व्यक्त करना। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, परंतु तुम भी वैसे क्रूर यानी निर्दय निष्ठुर हो। वही भीषण रक्त की प्यास और वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, मेरी झोपड़ी में स्थान नहीं है। जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हो। इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। वो बोलता है कि गला सूख गया है, साथी छूट गए, अश्व को गिर गए हैं, इतना थका हुआ हो। यह इतना कहते कहते तो वह व्यक्ति वहाँ बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। उस व्यक्ति के सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? स्त्री ने तब सोचा कि यह मुसीबत कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। तब उस स्त्री ने पानी दिया और उस मुगल के प्राण की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं है। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, वो बोलती है कि मेरे पिता के वध करने वाले आतताई यानी कि अत्याचारी, दुष्ट। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। घृणा यानी कि नफरत से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्वस्थ होकर वो ठीक हो गया और उसने बोला कि माता फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। स्त्री विचार करने लगी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मेरा धर्म है अतिथि देव का सत्कार करना, उसका मैं पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। ये दया नहीं है, परंतु यह कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। खड़ा हो गया। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। कि आश्चर्य है कि तुम भी छल न करोगे, रुको। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ भाग्य का खेल है, यह भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ममता ने कहा, जो चाहे वो ले लो, ये झोपड़ी ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पथिक, यानी जाओ भीतर એટલે जाओ अंदर थके हुए पथिक। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? वो बोलती है कि सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुख मंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई।
ममता पास की टूटी हुई जो दीवार थी उसमें चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया और अंदर पथिक ने वो झोपड़ी में आराम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, प्रभात यानी कि सवेरा हुआ तब ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। सैकड़ों अश्वारोही यानी कि घोड़े सवारी उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। अपनी मूर्खता को स्वयं अपने आप को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। और उस पथिक वो झोपड़ी से निकला और कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। तब वो पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग गांव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। तो मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका और उसका घर बनवा देना। मैंने जब आफत आई तब उसकी झोपड़ी में ही विश्राम पाया है। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। एक दिन वह अपनी झोंपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेरकर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी रही थी। ममता अब बुजुर्ग हो गई थी और उसकी सेवा में गांव की 2-3 स्त्रियां बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। ममता ने तब जल पीना चाहा और एक स्त्री ने सीपी से उसको जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा और एकाएक एक अश्वारोही यानी कि घोड़े सवार उसी झोपड़ी के दरवाजे पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो उसी जगह का होना चाहिए। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वो इसी जगह का तो होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वो सोचता है कि वो बुढ़िया तो मर गई होगी, तो मैं अब किससे पूछूं कि सहसा हुमायूं किस छप्पर में नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई। ममता ने अपने निकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री ने कहा, उसे बुलाओ। ममता ने उसके कानों से सुना और बोला कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया, घोड़े सवार पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। वो बोलती है कि मैं नहीं जानती कि वो सहसा था यानी कि साधारण मुगल, पर वो एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। उसने सोचा कि मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल,
मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। कि तुम यह उसका मकान बनाओ या फिर महल, तो मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। चीर विश्राम गृह यानी कि स्वर्ग में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। तब बुढ़िया तब मृत्यु हो गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। वहाँ एक उस जगह पर अष्टकोण मंदिर बनाया गया और उसमें शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यह विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो हमने ये कहानी, ये पाठ का अभ्यास किया ममता का। आप समझ गए होंगे। थैंक यू।